ये है सिल्विया प्लैथ्स डैडी पोएम है अगेंस्ट पेट्रियार्की। हम समझाएंगे, घबराना नहीं है। क्वेश्चन का पैटर्न क्या हो सकता है? डू यू कंसिडर सिल्विया प्लैथ्स डैडी टू बी एन एक्सप्रेशन अगेंस्ट द वॉइस ऑफ पेट्रार्की? कमेंट क्रिएट किया। देखिए पेट्रार्की क्या है। आंसर, पेट्रार्की इज अ सोसाइटी दैट इज रूल्ड बाय मेन। पुरुषों का प्रधान होता है, पुरुष शासन करते हैं। मेन कंट्रोल द विमेन इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, और पुरुष ही औरत को कंट्रोल करते हैं। हमारे समाज में तो प्राय यही दिखाया जाता है। इम्पॉर्टेंस इज गिवन टू मेन, पुरुषों को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, बेटा को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। ये पेट्रियार्की। आप देखिए, सिल्विया प्लैथ इन अ पोएम डैडी एक्सप्रेसेस हर फीलिंग अगेंस्ट मेल डोमिनेशन, और इसी फीलिंग के खिलाफ सिल्विया प्लैथ ये पोएम लिखती है। शी टेल्स हर फादर इन एंगर, अपने पिता को गुस्सा में कहता है, आई थॉट एवरी जर्मन यूज यू। जर्मन लोग बहुत भयंकर तानाशाह होता था। कहता है, अपने पिता कहता है, हमको लगता है तुम भी एक जर्मन एक तानाशाह थे। आई हैव ऑलवेज बीन स्केर्ड ऑफ यू, हम बराबर तुमसे स्केर्ड में डर, हम बराबर तुमसे डरते रहे। सिल्विया प्लैथ्स हेट फॉर हर फादर इज सीन इन, देखो घृणा जो है पापा के लिखा दिखाई पड़ता है। अब भी हम टू में आ रहे हैं। एंड द विलेजर्स नेवर लाइक्ड यू, कहते गाँव वाले भी तुमको पसंद नहीं करते थे। डैडी स्टैंड्स फॉर द मेल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। डैडी किसका सिंबल है? पुरुष के जो समाज में जो पुरुष लोग उसका सिंबल है। द ब्लैक मैन हु बिट माई प्रिटी रेड हार्ट इन टू, वो काला आदमी जो है मेरे कलेजे को चूर चूर कर दिया। अब देखिए, परहैप्स दिस ब्लैक मैन स्टैंड फॉर द हस्बैंड टेड ह्यूगी, शायद ये उसका हस्बैंड कहलाता है। उसका हस्बैंड भी 2 बच्चा जन्मा लिया और फिर दूसरे औरत से प्यार करने लगा, तो उसको बहुत शौक लग गया। ये भी एक कारण था उसका आत्महत्या करने का। ब्लैक स्टैंड्स फॉर इविल डीड्स नॉट कलर, और यहाँ ब्लैक कोई रंग से नहीं मतलब है, ब्लैक मैंने उसके चाल से मतलब है कि ब्लैक मैन का चाल गंदा था, बहुत गंदा था, और उसके खिलाफ ये करेंगे। ठीक है। सिल्विया प्लैथ इन अ पोएम डैडी स्पीक्स अगेंस्ट अ फादर एंड हर हस्बैंड बोथ, तो दोनों को, पिता के खिलाफ भी बोलती है, अपने हस्बैंड के खिलाफ भी बोलती है। शी डज नॉट एक्यूज ऑल द मेल मेंबर्स, वो सब समाज के सभी पुरुषों को अक्यूज नहीं करती, सब पर उंगली नहीं दिखाती है। बट द टेम्पो ऑफ द पोएम शोज दैट हेट फॉर ऑल मेल मेंबर्स वर क्रशिंग द वुमेन। बट टेम्पो क्या बताता है? द टेम्पो ऑफ द पोएम शोज हर हेट फॉर ऑल द मेल मेंबर्स वर क्रशिंग द वुमेन। देखिए टेम्पो, कविता की ताल से, उसके मूड से ही पता चलता है कि पोएम जो है कि दिखाता है घृणा किसके लिए? ऑल द मेल मेंबर्स व क्रशिंग द वीमेन, औरत को जो कुचल रहा है उसके खिलाफ ये कविता है। अब हम पेज 3 में आ रहे हैं। तो इसी तरह पोएम को करते जाइए, आंसर होते जाएगा। अब पेज 3 में आगे। शी कंसिडर हर फादर अ टेररिस्ट, अपने पिता को क्या कहती है? टेरर, तानाशाह। शी इक्वेट्स हिम टू, और उसको किससे तुलना करती है? ब्लैक शूज़, काला जूता, जो मिलिट्री लोग पूता, काला जूता। घासली स्टैचू, भयंकर मूर्ति सब जो है। जर्मन टंग, जर्मन टंग तो बहुत मिलिट्री वाला बहुत कटु कटु टंग होता था, जर्मन टंग। वॉर्स वॉर्स वॉर, लड़ाई लड़ाई लड़ाई, डांट डांट डांट। एंड बार्ब्ड वायर स्नेर, वो जो तार का कटीला तार होता है वही तुम्हारा था। घर में तुम हमको बंधन में रखे थे, कटीला तार में, बार्ब्ड वायर स्नेर्स, जाल। एट द एंड ऑफ द पोएम शी अब्यूजेस हर फादर, अंत में अपने पिता को गाली ही दे देती है। यू बैस्टर्ड, कि बैस्टर्ड इज एन अब्यूज विच मीन्स एन इलीगल चाइल्ड। बैस्टर्ड गाली है जिसका माना होता है अवैध बच्चा, शादी के बिना जो बच्चा जन्म जाता है उस बच्चे को कहते हैं बैस्टर्ड, गाली है ये। सिल्विया प्लैथ, एनी सेक्सटन एंड लोवेल रिएक्ट अगेंस्ट टी.एस. इलियट्स इम्पर्सनैलिटी थ्योरी ऑफ पोइट्री। टी.एस. इलियट का क्या थ्योरी था? पोइट्री में इम्पर्सनैलिटी होना चाहिए, पर्सनल नहीं होना है, ऑब्जेक्टिव होना है, तो इसके खिलाफ ही लोग हो जाती है। सिल्विया प्लैथ एंड अ ग्रुप आर, पेज 4 में मारे कन्फेशनल पोइट्स। तो सिल्विया प्लैथ को अपने को लोगों को हम लोग कहते हैं कन्फेशनल पोइट, सब बात खुलासा कर देती है। दीज पोइट्स स्पीक अबाउट द पर्सनल पेन इन लाइफ, उनकी ज़िंदगी में जो दर्द है ना उसको छिपाती नहीं है, कह देती है। लोवेल गिव्स द पिक्चर ऑफ अ फेलियर इन मैरिज। लोवेल देखिए, शादी असफल होगी इसको छिपा नहीं रहा है, उस प्रकट करता है। क्या कहता है?
ड्रॉप्स हर होम डिस्प्यूट, घर का झगड़ा को छोड़ देता है, एंड हिट्स द स्ट्रीट्स टू क्रूज फॉर प्रोस्टिट्यूट, घर का झगड़ा छोड़ के कहाँ चला जाता है, ड्रॉप्स डिस्प्यूट छोड़ देता है, हिट्स सड़क पर आ जाता है, हिट्स में आ जाता है गलियों में कहा है तो कुछ खोजता है, क्रूज यात्रा करता है, किसके लिए, फॉर प्रोस्टिट्यूट, वेश्याओं के लिए करता है। तो ये खुलासा कर देता है, घर में झगड़ा हुआ तो प्रोस्टिट्यूट के चले गए, ये सब जाना नहीं चाहिए, तो बहुत खतरनाक बीमारी सब होती है इसीलिए, लेकिन ये कवि का ही कहना है। कन्फेशनल पोइट्री इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी, इस पोइट्री में क्या होता है, पर्सनैलिटी को लोग खुलासा करके दिखाता है, नॉट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी। और टी एस एलियट जो कहते हैं पर्सनैलिटी से एस्केप है कविता, वो नहीं। कन्फेशनल पोइट्री को अपने पत्र दिखाना है। कन्फेशनल पोइट्री गोज अगेंस्ट एलियट्स ऑब्जेक्टिव थ्योरी पोइट्री, एलियट के ऑब्जेक्टिव थ्योरी के खिलाफ जाता है ये कन्फेशनल पोइट्री। सिल्वा प्लैथ शोज अ वेस्ट लैंड इनसाइड अ माइंड एंड बॉडी। देखिए तो टी एस एलियट तो वेस्ट लैंड बाहर दिखाता है ना, ये टी एस एलियट अपना वेस्ट लैंड, उसके दिमाग में जो मरुभूमि है, उसके दिमाग में जो बॉडी में जो मरुभूमि है वो दिखाती है। शी शोज अ पेन इन, कोटेशन देखते हैं कहाँ दिखाते हैं, पेन दिखाते हैं, अब पेज 5 में आएंगे। शी शोज अ पेन इन, कहाँ दिखाता है अपना दर्द, कहाँ दिखाती है अपना दर्द। आई नेवर कुड टॉक टू यू, कहते हम तुमसे बात भी नहीं कर सकते थे, इतना कष्ट। बिट माई प्रिटी रेड हार्ट इन टू, उसका जो सुंदर कलेजा था उसको 2 टुकड़े में काट दिया। एट 20 आई ट्राइड टू डाई, 20 साल में वो मर जाना चाहती थी। एंड यू ड्रैंक माई ब्लड फॉर ए ईयर, 1 साल तुम मेरा खून पीते रहे। इस अपना ये दर्द दिखाती है, पर्सनल पेन है। सिल्वा प्लैथ एक्सपोजेज हर प्राइवेट लाइफ इन पोइट्री, प्राइवेट लाइफ अपना खोल देती है, अपना बता देती है। इट इज़ हाफ हिडन हाफ एक्सपोज, ये कहती है ना, ज़्यादा छिपाती है। हर कन्फेशन इज लिटरेचर, और इस तरह के कन्फेशन को साहित्य कहते हैं। अब देखिए गांधीज कन्फेशन अबाउट हिज सेक्स लाइफ इन 1947 ड्यूरिंग द राइट्स बिकेम अ स्कैंडल। और गांधी जो अपना कन्फेशन किए ना, तो वो जो करने लगे क्या कहते हैं, वो नेकेड सोते थे कि किसी लड़की सबके साथ, वो जो प्रोज में कह दिए वो क्या हो गया, स्कैंडल हो गया। मैंने बोला अरे बाप कितना बड़ा गंदा काम कर रहे हैं, स्कैंडल हो गया। ही वॉज कन्फेसिंग इन ट्रांसपेरेंट प्रूफ, गांधी क्या था, प्रोज में, स्पष्ट प्रोज में सब बात कर देते थे, तो ये स्कैंडल हो गया। सिविलाइजेशन मीन्स ड्रेस, सभ्यता को कोई पर्दा चाहिए, ड्रेस चाहिए, लेकिन गांधी जी वो पर्दा हटा दिए तो बदनाम हो गए। सम क्रिटिक्स सी इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स इन डैडी। अब देखिए ये तो आधा छिपाती आधा कहते थे कि कुछ लोग अंदाज करते हैं इस कविता में डैडी में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बना होता है बेटी को पापा के लिए सेक्सुअल लव। ये देखें आई एम थ्रू, आई एम थ्रू मैंने क्या हो जाता है, मैंने ख़त्म हो गया हम। अब ख़त्म का पोइट्री भी ख़त्म है वहाँ पर, और क्या है इसका मतलब ऑर्गेज़म भी हो सकता है, जो सेक्स में जो आखिरी में प्रकाष्ठा जो होता है ऑर्गेज़म उसको कहते हैं, ये भी हो सकता है। द इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कॉजेज गिल्ट फीलिंग इन सिल्विया, और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स से क्या होता है, मन में दोष भावना हो जाता है, ये तो स्वाभाविक ही है। गिल्ट फीलिंग एंड अदर कॉजेज मूव्ड हर टू कमिट सुसाइड, और ये गिल्ट फीलिंग से और कारणों से भी, हस्बैंड का जो उसका धोखा हुआ और सब कारणों से भी वो जो क्या करती है, सुसाइड कर लेती है। सिल्विया प्लैथ वॉज अनफॉर्चुनेट, अभागिन थी, अनफॉर्चुनेट अभागिन थी। शी एक्सपीरियंस द ट्रामा ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। देखिए क्या क्या दुख घटना है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का वो ट्रामा जो सदमा सा हुआ है वो सब देखिए, बम्बार्डिंग, नाजी, एटम बॉम्ब सब देखिए। शी हैड ए क्रूअल फादर हु हैड अ प्रीमेच्योर डेथ, उसके पापा भी बहुत कठोर थे, वो भी अकाल मर गए पापा। हर हस्बैंड चीटेड है, उसके हस्बैंड को धोखा दे दिया। शी हैड 2 चिल्ड्रन बट शी वॉज फेलियर एज अ मदर, उसको 2 बच्चे की माँ थी लेकिन सफल माँ नहीं थी, बराबर फ्रस्ट्रेशन में रहती थी। शी किल्ड हर सेल्फ एट द एज ऑफ 30, 30 साल में, 30 ईयर्स में शी कमिटेड सुसाइड बाय पुटिंग हर हेड इन एन ओवन, ओवन में अपना माथा डाल दी। द पोइम डैडी शोज द डार्क साइड ऑफ लाइफ, ये पोइम क्या दिखाता है, डार्क साइड, दुखद जिंदगी दिखाता है। सिल्वा प्लैथ डिड नॉट एक्सपीरियंस द ब्यूटी एंड जॉय ऑफ वर्ड्सवर्थ, ये जो वर्ड्सवर्थ का जो ब्यूटी, वर्ड्सवर्थ वो जो लेक डिस्ट्रिक्ट का जो सुंदरता है वो वर्ड्सवर्थ नहीं देखी। अब हम पेज 7 में आ रहे हैं। वर्ड्सवर्थ का क्या ब्यूटी है नेचर का, वो सब सिल्वा वो सब नहीं, सी द ब्यूटी वर्ड्सवर्थ लेक डिस्ट्रिक्ट देखी। शी डिड नॉट एक्सपीरियंस द लव दैट स्पेंसर शोज फॉर हिज वाइफ इन एपिथैलामियन,
और स्पेंसर जो अपनी पत्नी के लिए प्यार दिखाता है एपिथेलाइम में, वो प्यार भी सिल्विया प्लैथ को नहीं मिला। सिल्विया प्लैथ, डैडी, द कलोसस, लेडी Lazarus, पर्दा and Ariel do not have the love for humanity that Chaucer has in the prologue to the Canterbury Tales. प्रोलॉग में देखिए चोर चौहाड़ भी है, मैंने लूज कैरेक्टर की लेडी सब भी है, लेकिन फिर भी चौसर सबको प्रेम की दृष्टि से देखता है, लव फॉर ह्यूमैनिटी। लेकिन क्या कहते हैं सिल्विया प्लैथ में ये नहीं है। अब कंक्लूजन दे रहे हैं टू कंक्लूड, सिल्विया प्लैथ डैडी इज एन एंग्री वॉइस अगेंस्ट पेट्रियार्की, गुस्सा में कहती है पेट्रियार्की की। हर विजन इज मायोपिक, हाँ, लेकिन उसका जो नज़रिया है ना वो छोटा है, वो कम दिमाग की है। वो मोस्ट फादर्स एंड मोस्ट हस्बैंड्स इन दिस वर्ल्ड आर लविंग। अधिकतर पिता जो दुनिया में हैं और अधिकतर हस्बैंड जो हैं वो तो प्यार ही करते हैं ना, एक आध तो खूंखार होता है। तो इसीलिए प्यार के कारण सो द ह्यूमैनिटी गोज़ ऑन। ये अच्छे अच्छे पिता हैं, अच्छे हस्बैंड हैं, तब ना ये समाज चलते रहता है। सो द सोसाइटी गोज़ ऑन। एज हार्डी, अब हम मान करेंगे, एज हार्डी सेज, हार्डी क्या कहते हैं, द स्टोरी ऑफ लव इज़ मोर लास्टिंग देन द स्टोरी ऑफ वॉर। मतलब प्यार की कहानी ना और ज़्यादा दिन तक टिकती है, और लड़ाई की कहानी कुछ ही दिन टिकती है। दैट्स ऑल, थैंक यू।